सुख को समझाने का प्रयास करेंगे। बाद में इस पर डिटेल विषय भी लेंगे, हर गुण पर लेंगे विशेष। एक व्यक्ति सुखी इंसान को ढूंढ रहा था इस संसार में। तो किसी ने कहा, भाई रामलाल के पास जाओ, वो बहुत सुखी है। तो उन्होंने रामलाल से जाके मुलाकात की कि आपके दर्शन की आवश्यकता थी, हमें अभिलाषा थी, क्योंकि हमने सुना है कि आप बहुत सुखी हैं, आपके पास बहुत धन है। उसने कहा कि हाँ भाई, मेरे पास धन तो बहुत है, पर मैं सुखी नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले धन है मेरे पास, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, जो औलाद है मेरी, वो मेरे कहे अनुसार नहीं चलती, इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ। धनवान तो हूँ। तो उनसे पूछा उस व्यक्ति ने कि फिर सुखी कौन है आपकी नज़र में? तो बोला, वो बंसीलाल के पास जाओ, उसके बच्चे भी बहुत कहना मानते हैं उसका, और पैसा भी उसके पास बहुत है। तो वो व्यक्ति बंसीलाल जी के द्वार पर गया और उसको भी कहा, आपके दर्शनों की अभिलाषा है, आप बहुत सुखी हैं। उसने भी कहा, भैया मैं सुखी नहीं हूँ। बोले नहीं, आपके पास धन भी है और आपकी तो संतान भी बहुत अच्छी है। बोले बात ठीक है, धन भी है, कमी नहीं है, और संतान भी मेरे कहने अनुसार चलती है, लेकिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है। मेरा बीपी ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, तो मैं सुखी नहीं हूँ। तो कहने का भाव इस उदाहरण से कि सुख क्या है, एक पैकेज है जिसमें प्रेम करने वाले भी आते हैं, प्रेम भी आता है, जिसमें खुशी भी आती है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है। तभी ये कहावत कही गई, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, मन में चैन खुशी परिवार, तब बने सुखी संसार। तो ये तो हो गया स्थूलता के रूप से सुख की परिभाषा, परंतु बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है ये इससे बहुत ऊपर है। भले ही ये सारी चीज़ें हमें सतयुग में उपलब्ध होंगी और सच्चा सुख होगा वहाँ पर, परंतु इस जीवन में शरीर ठीक ना होते हुए भी हम सुख का एहसास कर सकते हैं। हमारे पास प्रेम करने वाले हों, अच्छा होता है जीवन में, अगर सभी से अच्छा संबंध चल रहा है, पर यदि कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसमें कुछ ऊपर नीचे है भी, तो भी हम सुख का एहसास कर सकते हैं। और कुछ आनंद के ज़रिए हमारे पास नहीं है, तो भी हम सुख का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्व खजानों के मालिक, सब संबंध निभाने वाले, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्ति कराने वाले बाबा परमात्मा, सुख के सागर हमारे साथ है। तो आत्मा वो अनुभूति कर सकती है संगम युग पर केवल। बाकी समय के लिए ये स्लोगन लगता है जो हमने आपको बताया।
लोग दुखी हो जाते हैं अगर कोई संबंध ऊपर नीचे हो जाए या कुछ धन की कमी हो जाए, दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस पर और चर्चा करते हैं कि पवित्रता ही आधार है वास्तव में सच्चे सुख शांति का। हमारे फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। इस पवित्रता में बहुत सूक्ष्मताएं बाबा ने बताई। पहले हम एक अभ्यास करेंगे। आप सभी के अंदर पवित्रता का संपूर्ण स्वरूप विद्यमान है। केवल थोड़ी एकाग्रता के साथ उसे बार बार देखना है। आपके आसपास कहीं लक्ष्मी नारायण का तस्वीर हो, उसे सामने ला सकते हैं। नहीं तो अनेक बार आपने लक्ष्मी नारायण के तस्वीर को देखा है, बुद्धि में प्रिंट होगा ही वो। और वैसे भी जैसे ही वक्त मिले एक 5-6 फुट का लक्ष्मी नारायण का तस्वीर घर में लगा लेना। ये श्रीमत है बाबा की, और उसे बार बार देखना है। बाबा कहते हैं कि इस चित्र को देखकर बहुत खुश होना चाहिए आपको कि ये बनने वाले हैं। जिनको उस चित्र को देखकर बहुत चिंतन चलता है और बहुत खुशी होती है, तो समझो वो उसके नज़दीक जाने वाले हैं। जो सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर साइड से निकल जाते हैं, नज़र भी खींचती नहीं है, उसका मतलब भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इस जीवन में भी बच्चा जब छोटा होता है, अगर उसे पायलट बनना होता है तो उसका हवाई जहाज आकर्षित करते हैं। जो भी उसका आकर्षण का जो बनने वाला है, वो जो उसके अंदर से चाह है सबकॉन्शियस की, अपने आप ही वो उन वस्तुओं की तरफ वो खींचता है। डॉक्टर बनना है तो बचपन से ही डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगेगा, बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, ना 1-2 बार नहीं, दिल से बार बार बोलेगा। तो जिन्हें लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप जैसे बाबा को खींचता था, वैसे खींचना चाहिए। भले ही आज अनेक त्रुटियां हमारे मन में हों, परंतु पवित्र लक्ष्य की स्मृति के द्वारा हम पवित्रता की ओर तीव्रता से बढ़ सकते हैं। और जो कुछ कमियां आज हमारे अंदर हैं, वो उस विजुअलाइजेशन के प्रभाव से हम उसको दूर कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट बिल्कुल स्थिर होकर, आंखें खोलकर, लक्ष्मी नारायण की तरह बैठते हुए अपनी नज़रों में लक्ष्मी नारायण के पवित्र स्वरूप की छवि बनाएं। क्योंकि आपके जहन में जो छवि बनती है, वही आपके स्वरूप में आने लगता है। लक्ष्मी नारायण के मस्तक को देखें, दृष्टि की पवित्रता को महसूस करें, चेहरे की सरलता, इनोसेंस, हर कर्मेंद्री देह भान से परे, हर अंग से पवित्रता का प्रकाश निकलता हुआ
आत्मा मस्तक में बहुत सहजता से अपने सिंहासन पर बैठी है, अपने स्वरूप में टिकी है। कोई हलचल नहीं, कोई आकर्षण नहीं। चारों तरफ सुंदरता बिखरी होने के बाद भी आत्मा को अपना प्रकाश महसूस हो रहा है, विचलित नहीं है बाहर की दुनिया से। चलिए, ओम शांति। ये स्वरूप बार बार अपने भीतर इमर्ज करना है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी को इमर्ज करते करते हमारे भीतर की जो जाने अनजाने में पिछले जन्मों से या इस जन्म में जो कुछ स्थूल और सूक्ष्म अपवित्रता के कीटाणु पैदा हो गए, वो सब इसमें भस्म कर देने हैं। पवित्रता जो शब्द है, देखो कितना मीठा शब्द है ये।